अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। वाचन संज्ञा टंडन। जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए गांधी जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बिलासपुर में गांधी चौक के पास पेड़ पौधों और झुरमुट से घिरी एक पुरानी और छोटी सी हवेली है जो साधारणतः सड़क से गुजरते समय दिखाई नहीं पड़ती। चौक में बसों का इंतजार करने वाले लोगों की नजर भी तो उस ओर नहीं जाती होगी। भागम भाग की जिंदगी में शायद कोई सोचता भी नहीं होगा कि ये हवेली अपने जमाने के राजनीतिज्ञों का अखाड़ा हुआ करती थी। इस हवेली के साथ जिनकी स्मृति जुड़ी हुई है वो शख्स हैं स्वर्गीय ठाकुर छेदी लाल बैरिस्टर। बैरिस्टर साहब न केवल बिलासपुर अंचल के दबंग व्यक्तित्व थे वरन छत्तीसगढ़ के उससे भी बढ़कर पूरे भारत में एक मानी हुई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 1891 में अकलतरा जैसे छोटे से कस्बे में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अकलतरा प्राथमिक शाला में हुई। फिर वे हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने बिलासपुर आ गए। 1901 में उच्च शिक्षा हेतु रायपुर के शिव प्रसाद कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया। उच्चतर शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए और वहां से इंग्लैंड चले गए। वहां ठाकुर साहब ने लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ही इतिहास विषय में एमए भी किया। उस वक्त ठाकुर साहब लाला हरदयाल व अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आ चुके थे। उन्हें आईसीएस बनना पसंद नहीं था, इसलिए बैरिस्टर बनने के लिए लिंकन्स इन बार एट लॉ में प्रवेश लिया। वे 1914 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके भारत लौटे। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर में वकालत के पेशे को अपना लिया। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। उनकी प्रसिद्धि कलकत्ता और इलाहाबाद के बाद रोम तक फैल गई। वे वकालत के पेशे तक सीमित नहीं थे, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी जोरदार सक्रिय रहे। स्वदेशी भावना जनता में पैदा करने के लिए और आजादी के निमित्त उन्होंने रामलीला को माध्यम बनाया। उनकी रामलीला मंडली उस जमाने में भारी प्रसिद्ध थी। 1922 में महात्मा गांधी के आह्वान पर ठाकुर साहब ने वकालत के पेशे को त्याग दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने 1923 में बिलासपुर के सदर बाजार में विदेशी वस्त्रों की पिकेटिंग की, जिसके अपराध में उस वक्त उन्हें ₹2.50 का जुर्माना हुआ। स्वतंत्रता के आंदोलन का जोश उनमें इतना ज्यादा था कि उन्हें सजा की परवाह ही नहीं होती थी। उनके भारी उत्साह और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए 1913 में उन्हें ऐतिहासिक त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का मुख्य प्रबंधक बनाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण ठाकुर साहब को अंग्रेजी हुकूमत ने बंदी बनाया। उन्हें नागपुर, बेंगलोर, वेलोर, सिडनी आदि जेलों में रखने के बाद 1945 में जेल से छोड़ा गया। जेल से छूटने के बाद वे संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य बने। ठाकुर साहब अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के प्रतिभाशाली बैरिस्टर थे। भारतीय संविधान का जब प्रारूप तैयार हो रहा था, सदस्य होने के नाते उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था, संविधान परिषद को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर और क्रांति कुमार भारतीय ऐसे शख्स थे जिन्होंने बिलासपुर के गवर्नमेंट स्कूल में 1930 में तिरंगा फहराया था। इससे पूरे बिलासपुर में तहलका मच गया था। दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। बिलासपुर जिले में राजनीतिक चेतना जगाने में ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर का नाम अग्रणी था। वे बिलासपुर के राजनीतिक मंच पर छाए रहे। ठाकुर साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जांजगीर लोकल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उनके ही नेतृत्व में टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया था। वे कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप थे। शिव दुलारे मिश्र, चितले यदुनंदन प्रसाद उनके सहयोगी थे। स्वराज प्राप्ति के बाद मतांतरों के कारण 1952 के प्रथम आम चुनाव में बैरिस्टर साहब टिकट से वंचित हो गए। उन्होंने
आचार्य JB कृपलानी आसफ अली के साथ मिलकर प्रजा समाजवादी पार्टी बनाई और इसी बैनर के तले चुनाव लड़ा। चुनाव में कांग्रेस लहर के कारण वे परास्त हो गए। ठाकुर साहब को बड़ा झटका लगा। बाद में नेहरू जी की विशेष पहल पर वे कांग्रेस में लौटे, मगर कांग्रेस में रहकर सत्ता के मोह से दूर बने रहे। राजनीतिक विसंगतियों ने उनका स्वास्थ्य चौपट कर दिया। उनका दुखद निधन 1956 को हो गया। बैरिस्टर साहब जहां एक और शरीर की दृष्टि से मजबूत काठी के ऊंचे पूरे व्यक्ति थे, वहीं अत्यधिक मृदुभाषी और बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न थे। वाक चातुर्यता उच्च कोटि की थी। छोटे छोटे केश रखने वाले तथा लंबा सफेद कुर्ता और धोती पहनने वाले इस माटी के होनहार सपूत थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा सुना है, आज भी उनके मानस में उनका मनमोहक अट्टहास गूंज रहा है। उनकी छवि भुलाई नहीं जा सकती। ठाकुर साहब को भारत के आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की थी, परंतु विनम्रता पूर्वक उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। 1939 में वर्धा में महात्मा गांधी ने भी उन्हें मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा था, किंतु ठाकुर साहब ने इस प्रस्ताव को भी बड़ी विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने का गांधी जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, स्वर्गीय ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर। ये प्रस्तुति थी अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM की। रंग में